Hello students, welcome back to my channel. Chapter Cell, the unit of life. Topic Nucleus, the control center of the cell. Lecture number 5. फर्स्ट हमारे लिए क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो ये क्या है हमारी एक ये क्या है सेल ऑर्गेनेलिस है। ठीक है, आज हम सेल की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे जिसका के नाम क्या है न्यूक्लियस है। क्या आपने कभी सोचा है कि सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है उसको कौन कंट्रोल करता है? कभी भी सोचा है? इन सब एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियस? हमारे लिए न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस क्या है? ये क्या है? एक सर्कल शेप स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस, ये आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर इधर दिख रहा है। न्यूक्लियस क्या है? एक सर्कल शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है हमारे बहुत सारी क्या है छोटी छोटी क्या है ये ऑर्गेनेली, इसके अंदर छोटे छोटे क्या है इसके ये पार्ट्स हैं। ठीक है, यही वो जो हमारा न्यूक्लियस है ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिस जो है हमारी बॉडी के अंदर ये माना जाता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है हमारे सेल की क्या करता है ये ग्रोथ करवाता है, और सेल के अंदर क्या करता है ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस को करवाता है। रिप्रोडक्शन जो मेन जो हमारा एक इंपॉर्टेंट हेरिडिटी करेक्टर है रिप्रोडक्शन को भी ये क्या करता है कंट्रोल करता है। इन सब फीचर्स के कारण हम इस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है मेनली ये 4 कंपोनेंट से मिलके ये बना हुआ है। फर्स्ट क्या आ गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम अनदर नेम से किस नेम से बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवल्प के नाम से भी इसको बोलते हैं। ये क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल होती है, और ये क्या करता है? ये जो मेम्ब्रेन है ये ठीक है न्यूक्लियस को क्या करती है? ये प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, कि क्योंकि बाहर से कोई भी जो फॉरेन जो है ठीक है एक्टिविटीज हैं या फॉरेन जो बॉडीज है वो सेल के अंदर ना आए। फिर सेकंड जो आ गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है? ये हमारा ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है। ये जो ल्यूकन मटेरियल है ये सेल के अंदर ये वाला जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और ये क्या करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है? जितने भी जो हमारे सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी मूवमेंट है उनको ये करवाता है ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये क्या करता है? डीएनए को हेल्प करता है कॉपीज को बनाने के लिए। और ठीक है, और ये भी काम करता है, और डीएनए को ये पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। फिर थर्ड हमारे पास आ गया न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस ये स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? ये क्या करता है? राइबोसोम्स को क्या करता है? ये बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है? राइबोसोम्स को ये क्या करता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। फिर उसके बाद हमारे लिए क्या आ गया? क्रोमोसोम्स। हमारे क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? ये जो मैंने लिखा है ना क्रोमोसेंटर्स, यहाँ पे क्या होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? इनका काम क्या होता है? क्रोमोसोम्स क्या करते हैं हमारे सेल के अंदर? क्या करते हैं? डीएनए को बनाते हैं। क्या करते हैं? ये डीएनए को बनाते हैं। क्रोमोसेंटर्स का यहाँ पे क्या काम है? ये क्या करता है? ग्लू का काम करता है एज अ क्रोमोसोम्स को इकट्ठे करके रखने के लिए। और इसका काम क्या होता है? अगर कोई भी क्रोमोसोम अच्छे से काम नहीं कर रहा है सेल के अंदर तब ये क्या करता है? उस क्रोमोसोम्स को क्या करता है? न्यूक्लियस से बाहर निकाल देता है। फिर हमारे पास क्या आ गया? इसके फंक्शन आ गए, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस में क्या आ गया? फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये क्या करता है? न्यूक्लियस क्या करता है? जितनी भी हमारी बॉडीज के अंदर एक्टिविटीज है उनको ये कंट्रोल करता है। और सेकंड क्या आ गया? और हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। थर्ड क्या आ गया? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या ये क्या न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और फोर्थ क्या आ गया कि ये क्या करता है? न्यूक्लियस क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ये स्टोर करता है। और हेरिडिटी करेक्टर मतलब कि जो करेक्टर अगर मदर्स में कोई एक इंपॉर्टेंट कोई करेक्टर है, जैसे कि मदर की ब्लैक बॉल है तो वो ब्लैक हेयर, जैसे ब्लैक हेयर है वही ब्लैक हेयर उसके ऑफ सफरिंग में भी जाएंगे। वो किसकी वजह से जाएंगे? हेरिडिटी करेक्टर की वजह से वही करेक्टर हमारे ऑफ सफरिंग में जाएंगे। ये जो थे इसके ये एक मेन इंपॉर्टेंट ये जो इंपॉर्टेंट थे इसके ये फंक्शन थे। अब इंपॉर्टेंस न्यूक्लियस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है? जितनी भी एक्टिविटीज है हमारी बॉडी के अंदर उन सबको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसीलिए जो न्यूक्लियस है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब आप मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कैसे आप न्यूक्लियस को एक इजी ट्रिक से याद है। जैसे कि न्यूक्लियस आ गया NUCLEUS, न्यूक्लियस का स्पेलिंग आ गया। एन से क्या? नीडेड फॉर कंट्रोल, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यू आ गया यूजेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस क्या करता है? यूज करता है। फिर सी से क्या क्या? कंट्रोल एक्टिविटीज। ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है।
एल सी लीड सेल फंक्शंस, सेल के फंक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सेल्स को क्या करता है उसमें काम करवाता है। फिर अब आगे क्या आ गया, ई से क्या आ गया, एसेंशियल ऑर्गेनिल्स, ये क्या है न्यूक्लियस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल्स हमारी बॉडी के अंदर। यू से क्या आ गया, यूजफुल इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में क्या है ये बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है। फिर आगे हमारे लिए क्या आ गया, स्टोर डीएनए, ये डीएनए को भी क्या करता है, ये स्टोर करता है। ठीक है, क्विक रिवीजन में हम क्विक रिवीजन अब करते हैं। जो मैं क्विक रिवीजन करवाती हूँ उसको आप नोटबुक में लिखा करो। न्यूक्लियस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। सेकंड, ये क्या करता है, डीएनए होते हैं इसमें और क्रोमोसोम होते हैं। थर्ड, इसको हम ये क्या करता है, न्यूक्लियस क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। आपके लिए होमवर्क क्या, आप ये बताना कमेंट में, व्हाई इज न्यूक्लियस कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर होगा माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आप इसकी ये जो डायग्राम है विद डायग्राम अगर बनाओगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।